for sustained interference. फर्स्ट है कि हमारे पास जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, जो दो सोर्सेज से आ रही हैं, उन दोनों में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज। सेकंड इस दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए। थर्ड इज कि दोनों जो है उनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, जो लाइट वेव्स दोनों सोर्सेज से आ रही हैं वो उनकी जो पोलराइजेशन है, उनकी स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। फोर्थ इज कि जब भी हम क्या है, हमारे पास फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो इस केस में जो स्मॉल डी है डेट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो देखो, अगर बीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के, एंड बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के। अगर हमारे पास जो स्मॉल डी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ बहुत ज़्यादा आएगी। मीन्स जो मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास बन रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, तो एक स्क्रीन पे एक ही ब्राइट फ्रिंज है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनेगी, ठीक है। उनमें जो डिस्टेंस होगा ब्राइट फ्रिंज में और डार्क फ्रिंज में वो बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे पास एक ही जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनेगी। नेक्स्ट है कि ये अगर लार्ज हो तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ कम होगी, जिसके कारण जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है वो आपस में ही मिक्सअप हो जाएंगी, मर्ज कर जाएंगी। तो इसलिए उनको क्या है, डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के। मीन्स जो फ्रिंज विड्थ है वो जो डिस्टेंस होता है स्लिट और स्क्रीन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तभी क्या है, जो बीटा हमारे पास है तो वो भी ऐसे ही वेरी करेगा जैसे स्मॉल डी के साथ जैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिवर्स सेम वेरी करेगा कैपिटल डी के साथ। नेक्स्ट इज जो हमारे पास टू सोर्सेज है वो दोनों क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, ओके। सिक्स इज कि हमारे पास जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं दोनों लाइट सोर्सेज से, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं, जिनमें हमारे पास अगर क्या है, जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटिक है। जो हमारे पास दो सोर्सेज है उनमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो मोनोक्रोमेटिक है, सेम वेवलेंथ की है, एंड उनका जो फेस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, फेस नॉट वेरिंग विद टाइम। देन हम जो दो सोर्सेज है उनको क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। अब हमारे पास जो कोहेरेंस है वो भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है टेम्पोरल कोहेरेंस, सेकेंड इज स्पेशियल कोहेरेंस।
जो टेम्पोरल कोहेरेंस है उसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं, एंड जो स्पेशल कोहेरेंस है उसको ट्रांसवर्स कोहेरेंस कहते हैं। ट्रांसवर्स कोहेरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों में ही हमारे पास जो फेज डिफरेंस है, दोनों में चाहे वो टेम्पोरल हो चाहे स्पेशल हो, दोनों में ही फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। बट इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेव है, ओके, इस पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं पी और क्यू में। सपोज किसी टाइम टी पे इन दोनों में फेज डिफरेंस है φ2 माइनस φ1, ओके जी। फॉर एग्जांपल φ2 क्यू का फेज है और φ1 पी का फेज है। नेक्स्ट है कि अगर टाइम टी के बाद जो दोनों में फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सपोज टाइम टी के बाद इसका जो फेज है वो हो जाता है φ2 डैश, और पॉइंट पी पे जो फेज है वो हो जाता है φ1 डैश। तो टाइम टी के बाद दोनों का फेज डिफरेंस क्या रहता है, सेम ही रहता है। और जो दोनों पॉइंट्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लॉन्ग ही लाई कर रहे हैं। देखो ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कह देते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास स्पेशल कोहेरेंस में क्या होता है, इसमें भी जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के इंडिपेंडेंट ही होता है, बट इसमें जो डायरेक्शन होती है, सपोज ये 2 वेव्स है, इस पे हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए पी एंड पी डैश, ओके जी। तो इसमें क्या है, जो दोनों पॉइंट्स हैं वो डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो है तो इसमें भी फेज डिफरेंस जो होगा टाइम टी के बाद वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। बट इसमें जो डायरेक्शन पॉइंट्स होते हैं हम लेते हैं दोनों वेव्स पे, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कोहेरेंस कहते हैं। सो अभी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस का। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्चुअल सोर्सेज होते हैं लाइट के वो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होते, तो उसकी जगह क्या होते हैं, वेव ट्रेन्स आती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ठीक है, नेक्स्ट ये वेव होगी, तो इसको क्या कह देते हैं, वेव ट्रेन। इसका कुछ टाइम होगा जिसको क्या कहते हैं, इस वेव ट्रेन का कुछ टाइम होगा जिसको कोहेरेंट टाइम कहते हैं, और इसकी कुछ लेंथ होगी जिसको क्या कहते हैं, कोहेरेंट लेंथ, ठीक है। अब हर एक वेव ट्रेन जो है वो क्या होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेव ट्रेन जो है वो रैंडमनेस रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, वो लाइट वेव्स को मिट करते हैं, और उनकी जो रैंडमनेस होती है लाइट वेव्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इस वेव ट्रेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, इस वेव ट्रेन की जो लेंथ है वो अलग होगी। तो हर एक वेव ट्रेन की जो लेंथ है उसको क्या कह देते हैं, कोहेरेंट लेंथ, और उसके लिए जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, कोहेरेंट टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका कोहेरेंट लेंथ का, एल नॉट इज इक्वल टू सी इंटू कोहेरेंट लेंथ। सी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो हमारे पास देखो जो बैंडविड्थ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोहेरेंट टाइम के, ठीक है। तो बैंडविड्थ कैसे देते हैं, 2 पाई बाय कोहेरेंट टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है डेल्टा ओमेगा किसकी इक्वल होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 पाई ये किसकी इक्वल है, 2 पाई बाय कोहेरेंट टाइम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आती है, 1 बाय कोहेरेंट टाइम के। यहाँ से भी हम कोहेरेंट टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज एल नॉट बाय सी। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को, एल नॉट बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय
एल नोट बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ, ठीक है, 1 बाई डेल्टा एफ, ठीक है, कि टाउन कोहेरेंट टाइम क्या आ जाएगा 1 बाई डेल्टा एफ। तो इन दोनों को इक्वेट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ से एल नोट की जो वैल्यू आएगी, एल नोट की वैल्यू आ जाएगी सी बाई डेल्टा एफ। ओके, डेल्टा एफ क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है कोहेरेंट टाइम के। अगर हमारे पास कोहेरेंट लेंथ दी है तो हम कोहेरेंट टाइम निकाल सकते हैं, अगर कोहेरेंट टाइम दिया है तो कोहेरेंट लेंथ निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तो सेकंड फॉर्मूला हम निकालेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर, इसको इसमें पुट कर दो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे ही कर देती हूँ। सो देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। सो एल नोट बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा लैम्डा भी आएगा, चेंज इन वेवलेंथ। सो डेल्टा लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। एल नोट बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई सी डेल्टा लैम्डा, ठीक है जी। ये सी से सी कट हो गया और नेगेटिव साइन हम मिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एल नोट किसके इक्वल आ जाएगा, कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इनटू चेंज इन लैम्डा, ठीक है। तो अगर हमारे पास चेंज दी है वेवलेंथ में और वेवलेंथ दी हुई है तो हमारे पास क्या है, हम इससे कोहेरेंट लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा एफ है इसको कहते हैं नेचुरल लाइन विड्थ, नेचुरल लाइन विड्थ। ओके जी। तो कोई भी जो वेव ट्रेन होती है उसमें हम सपोज क्या करते हैं, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो एक्चुअली इफेक्टिव वेवलेंथ है किस में, जो हमारे पास जो लैम्डा है वो इफेक्टिव वेवलेंथ है लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा बाई 2 में एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा बाई 2 में, ठीक है। तो हमारे पास अगर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कम है तो हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर जी। तो ये डेल्टा लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है और डेल्टा लैम्डा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा स्क्वायर बाय एल नोट। ओके जी। तो हमारे पास अगर हमें वेल डिफाइंड सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए तो हमारे पास एल नोट ज़्यादा होना चाहिए। एल नोट ज़्यादा होगा तो डेल्टा लैम्डा कम होगा, डेल्टा लैम्डा कम होगा मतलब अनसर्टेनिटी कम होगी। अनसर्टेनिटी कम होगी तो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव वेवलेंथ जो है वो लैम्डा जो है वो सही आएगी हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। तो ये कोहेरेंट लेंथ की वैल्यू है और कोहेरेंट टाइम में हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।